स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंत मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। अमृतपाल को किया गया असम के डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट। भिंडरावाला के गांव में गुरुद्वारे से हुआ गिरफ्तार। पंजाब के कई शहरों में फ्लैग मार्च। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना। बजरंग पूनिया ने कहा ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के बाद ही उठेंगे विनेश बोली। WFI अध्यक्ष का हो नाको टेस्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा धर्म के नाम पर हो रही राजनीति, हम कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, हमारी सरकार फिर से रिपीट हो रही। प्रदेश में महंगाई राहत कैंप सोमवार से सीएम गहलोत महापुरा में करेंगे शुभारंभ। जरूरतमंदों तक सीधे पहुंचेगा 10 योजनाओं का लाभ। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे शिविर का उद्घाटन। भाजपा ने साधा राज्य सरकार पर हमला। केंद्र राजेंद्र राठौड़ ने पेपर लीक के मामले पर उठाए सवाल। कहा जनता को राहत देने से पहले अपनों से राहत पाए कांग्रेस। संजय पांडे आत्महत्या मामले में बनी सहमति। परिजनों की मौजूदगी में हुई प्रशासन से वार्ता। संविदा पर नौकरी, डेयरी बूथ, 5 लाख की आर्थिक सहायता या आवास के लिए प्रस्ताव भेजने पर बनी सहमति। जयपुर समेत कई जिलों में अचानक बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी। गर्मी से मिली थोड़ी राहत। नगर परिषद ब्यावर की ओर से महंगाई राहत शिविरों को लेकर तैयारियां शुरू। सोमवार को शहर के नरसिंहपुरा स्थित राजकीय विद्यालय में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया जाएगा। नागौर के बड़ी खातू से चूरू के सालासर धाम तक रामजीदास त्यागी महाराज ने निराहार दंडवत यात्रा शुरू की। त्यागी महाराज का दीदवाना से पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा आज की ढाणी पहुंची, जहां ग्रामीणों ने स्वागत किया। ब्यावर में लोकाशाह जैन नवयुवक मंडल की ओर से टंकियों से मंडल के सदस्यों ने पानी भरा। मंडल अध्यक्ष राजूभाई सेठिया ने जानकारी। जयपुर के सांगनेर में रंगमहल वाटिका में स्वरोजगार मेले में सांसद रामचरण बोहरा ने शिरकत की। बताया कि 7 ग्राम पंचायतों के लिए आवेदन लोन के लिए। पाली के सुमेरपुर में 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी ने नगर के वार्ड पार्षदों के साथ बैठक। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 123 में दीपक नगर से पंचोली नगर तक सड़क निर्माण कार्य का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिलान्यास हुआ। पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने शिलान्यास किया। पूर्व संसदीय सचिव ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी। समदड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नहीं है दिव्यांगों के लिए पैदल रैंप की व्यवस्था। 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। लाडू में शहरी आवास का विस्तार में सीसी सड़क को तोड़कर सीधे लाइन डालने के रास्ते की वजह से बुरा हाल हो गया। संबंधित विभाग और PWD विभाग को कई बार अवगत करवाया गया। अब सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लोगों ने विधायक का आभार जताया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। 8 किलो 500 ग्राम ढूंढा चूरा जब्त किया। पुलिस ने 2 तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। डॉक्टर ज्ञान सागर जैन बने BJS चित्तौड़गढ़ जिला चैप्टर के अध्यक्ष। भारतीय जैन संगठन है पुणे की एक सामाजिक संस्था। BJS जैन समाज के ज्वलंत मुद्दों के समाधान को लेकर करती काम। ब्यावर में भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम की जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। सौरान शहर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। राजसमंद के नाथद्वारा थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर चोरी की 12 बाइक बरामद की गई। जोधपुर में सोमवार से शुरू हो रही महंगाई राहत कैंप। हर पात्र व्यक्ति को मिलेगा कई योजनाओं का तुरंत लाभ। प्रशासन, गांव के संघ और शहरों के संघ अभियान भी होगा शुरू। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में ऑनलाइन सट्टा चला रहे युवकों पर पुलिस का शिकंजा। गंगरार थाना पुलिस के हत्थे चढ़े 6 सटोरिये। मौके से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 12 मोबाइल, डोंगल सहित कई उपकरण किए बरामद। अजमेर के ब्यावर में महंगाई राहत शिविर की शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर रविवार को नगर परिषद सभागार में एक आवश्यक बैठक का आयोजन भी किया गया। मसूदा की खरवा में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर मॉक ड्रिल कैंप का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी भरतराज गुर्जर ने कैंप की तैयारियों का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में विश्वकर्मा जहांगीर सुथार समाज की ओर से 22वें आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। शंखेश्वर पार्श्वनाथ महातीर्थ परिसर में सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां 12 जोड़े परिणय सूत्र मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महत्वाकांक्षी महंगाई राहत कैंप शुरू होंगे। इसको लेकर दौसा जिला प्रशासन ने जिले के अंदर सभी तैयारियां पूरी। 12 के अटरू में अडाद में CBG और ऑर्गेनिक खाद उत्पादन प्लांट की फर्स्ट का कार्य शुरू हुआ। जीवाश्म ईंधन के बेहतर विकल्प के रूप में बायो CBG अटरू तहसील में तैयार की। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस और वाल्मीकि पंचायत की ओर से प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मियों की भर्ती में आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग। राजस्थान अधिकारी कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन बांसवाड़ा के न्यू लुक गर्ल्स कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ। इस महाधिवेशन में TSP क्षेत्र में जिले में रहने वाले पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। अजमेर के विजयनगर में पुलिस ने कई धाराओं के फरार अपराधी और सूर्या गैंग के सक्रिय सदस्य सोयाब खान उर्फ सोया को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रकरण में शामिल आरोपियों की तलाश में जुट गई।
करौली में महंगाई राहत शिविरों को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। शिविरों को लेकर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी। जोधपुर में सोमवार से प्रशासन शहरों के संग महंगाई राहत कैंप शुरू किए जा रहे हैं। कैंप को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू की। प्रतापगढ़ में अफीम डोडा को तोलने के लिए नारकोटिक्स विभाग की ओर से शिविर लगाए गए। 5वें दिन 18 गांव के 144 किसानों का अफीम डोडा तोला गया। सुमेरपुर के जाखा माता दशहरा मैदान में विनायक सेवा संस्थान के सानिध्य में सनातन सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। वैदिक मंत्रों के साथ मंगल फेरे हुए। 25 जोड़े परिणय सूत्रों में बंधे। बांसवाड़ा में रविवार दोपहर में अचानक मौसम में करवट ली। तेज धूल भरी आंधी के साथ हवा का दौर शुरू हुआ। इसके चलते मार्ग पर जगह जगह मुख्य सड़क पर पेड़ धराशायी हो गए। नौहर में सोमवार से शुरू होने वाले महंगाई राहत शिविर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक हुई। विधायक अमित चाचार ने कहा कि सभी कांग्रेसी शिविरों में जाकर पात्र लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने में सहायता करें। भीलवाड़ा में महंगाई राहत कैंप का आयोजन सोमवार से किया जाएगा। इसी की तैयारियों का जायजा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने लिया। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कठुमर के पूर्व विधायक रमेश खींची को भाजपा ने उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया। 7 मई से लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ और गोविंदगढ़ में पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव होने हैं। रमेश खींची को प्रभारी नियुक्त करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जयपुर के सांभर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर ब्राह्मण समाज संस्था की ओर से कार्यक्रम हुआ। ब्राह्मण समाज महिला मंडल की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भामाशाह और प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। जयपुर में फुलेरा में खांडल विप्र शाखा सभा की ओर से 2 दिवसीय 51 कुंजीय यज्ञ का आयोजन हुआ। इससे पहले दिन समाज को 80 से अधिक बटुकों का विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। भगवान परशुराम की शोभायात्रा और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। झुंझुनू के गुड़ागौड़सी क्षेत्र के पोख में जयराम दास महाराज की बगीची में बालाजी महाराज का वार्षिक मेला भरा। मेले में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदराज के पहलवानों ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा की जिला सभा अलवर का सामूहिक विवाह और सामाजिक सम्मेलन हुआ। माचवाड़ी के रंगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अलवर के बांसुर में परशुराम भवन पर ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में भगवान परशुराम की बैंडबाजी के साथ शोभायात्रा निकाली गई। इससे पूर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसका शुभारंभ किया। झुंझुनू में पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भामू की ओर से आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जयप्रकाश निहर और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सतपाल सिंह कटेवा रहे। पूर्व सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं को प्रतीक चिन्ह और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। झुंझुनू के जुड़ावा शहर में प्रतिदिन सुबह हरिनाम संकीर्तन की अलग जगा रही हरिनाम प्रभात फेरी को 1 साल पूरा हो गया। प्रथम वार्षिकोत्सव के तहत कल्याण प्रभु का फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। भगवान को 56 भोग का प्रसाद समर्पित किया गया। जयपुर के रेनवाल में भादबा गांव में महिला की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। मामले का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। गैंगरेप के बाद हत्या करने का आरोप परिजनों की ओर से। अलवर के किशनगढ़ में महंगाई राहत शिविर की तैयारियों को लेकर उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम गंगाधर मीणा और बीडीओ राजकुमार बायला ने कर्मचारियों और ठेकेदारों के साथ बैठक की। सीकर में भाजपा की जन आक्रोश रैली 28 मई को होगी। रैली के दौरान कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सांसद सुनीलानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी। कोटपुतली में महंगाई राहत कैंप की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। महंगाई राहत कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन कई दिनों से जुटा है। इन तैयारियों की मॉनिटरिंग गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव स्वयं कर रहे हैं। जयपुर के सांगनेर में मालपुरा गेट 11 नंबर बस स्टैंड पर चाय की दुकान में सिलेंडर में आग लग गई। दमकल कर्मियों की सहायता से आग पर नियंत्रण किया। विधायक अशोक लाहौटी और एडवोकेट टीकमचंद मौके पर पहुंचे। आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। जोधपुर की बथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को तिवरी कस्बे में उत्पात मचाते गिरफ्तार किया। जालौर में जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा में वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर निशांत जैन ने किया। प्राचार्य प्रदीप मिश्रा ने अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया। जालौर में वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 के लिए शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षण का आयोजन 25 से 28 अप्रैल तक होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में 206 अभ्यर्थी सफल हुए। जालौर में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के कैंपों की आवश्यक तैयारी की जा रही है। इसको लेकर जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में यूआईटी सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। जालौर में 24 अप्रैल से महंगाई राहत के कैंपों का आयोजन होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने जानकारी दी। बताया कि प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान महंगाई राहत के मोबाइल कैंप और स्थायी कैंपों का आयोजन होगा। जिले के 66 स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे।
जोधपुर के पर्यावरण प्रेमी सुमित माहेश्वरी पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी पहल कर रहे हैं। 2100 निःशुल्क बर्ड फीडर इंस्टॉलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का एक और संदेश दिया। इस साल की बर्ड फीडर मुहिम की शुरुआत करने के साथ जोधपुर के कई जगहों पर युवाओं के साथ लेकर भावी पीढ़ी को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में एडीसीपी यातायात चैन सिंह वहेचा ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष योगदान दिया। उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्रीनरी के लिहाज से पुलिस लाइन में हजारों पेड़ लगवाए, थानों में वृक्षारोपण किया और यातायात में रहते हुए पर्यावरण संतुलन करते हुए नॉइज पॉल्यूशन भी कम किया। फलौदी में परशुराम जन्मोत्सव और ईद के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। हिंदू समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद नमाजियों को ईद की मुबारकबाद दी, तो वहीं परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर ब्राह्मण समाज ने शोभायात्रा निकाली। जोधपुर के फलौदी में कार पलटने से कार सवार 3 लोग जख्मी हो गए। सुगन इंस्टीट्यूट के पीछे कार आगे चल रही नीलगाय के आने से पलट गई। प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया। जोधपुर के फलौदी में अमृतवाणी सत्संग मंडल के नियमित हर रविवार को होने वाली सत्संग वेद भवन के प्रांगण में हुई। इस दौरान भजनों की संगीत लगी हुई। अपनी मां के साथ कोरिया के रास्ते फलौदी आ रहे शिक्षक पर जानलेवा हमला हो गया। शिक्षक नेताओं में भारी रोष जताते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग। जोधपुर के बिलाड़ा में एक शाम गौवाता के नाम भजन संध्या के दौरान गाय कलाकार उमुजन ने समा बांधा। श्रोता पंडाल में नाचने लगे। बिलाड़ा गोधाम चिकित्सा समिति के अध्यक्ष महावीर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि भक्तों ने 70 लाख रुपए के सहयोग की घोषणा। पाली के जैतारण में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में युवा रक्तदाताओं ने 151 यूनिट रक्तदान किया। रक्तवीरों को सुरक्षा के लिए एक हेलमेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सिरोही सदर थाना क्षेत्र की बिलांगरी हनुमान मंदिर के पास 4 लेन हाईवे पर 2 ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों ट्रेलर की केबिन के हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं एक ट्रेलर के चालक की मौके पर मौत हो गई। श्रीगंगानगर के जैतसर में एफसीआई की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू की गई। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह ने बताया कि खरीद के दौरान किसानों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। पहले दिन 600 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर नागरिकों का क्रमिक अनशन जारी है। पार्षद रामचंद्र सांसी 4 समर्थकों के साथ क्रमिक अनशन पर बैठे। सभी लोगों ने एक स्वर में सूरतगढ़ को राजस्थान का 51वां जिला घोषित करने की मांग। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा सूरतगढ़ पहुंचे, जहां पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील सियाग और साहिल गेदर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। उदयपुर के झाड़ोल में ऊर्जा मार्ग पर कंजूरा घाटी में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में नीचे दबने से ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। ट्रैक्टर में ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे और तेज गति की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। खिरवाड़ा में परशुराम जन्मोत्सव पर विशाल शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं की ओर से कई चौराहों पर गरबा रास किया गया। बैंड बाजे परशुराम जी की झांकियों के साथ कस्बे में शोभायात्रा निकली। उदयपुर में भगवान परशुराम की जयंती पर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान उदयपुर में भी परशुराम जयंती के अवसर पर विशाल शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा शहर के कई मार्गों से होकर प्रतापगढ़ में गायत्री परिवार और शांतिकुंज हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ। कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ पर महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां। प्रतापगढ़ के पेंशनर भवन में राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा ने निःशुल्क जोड़ रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया। शिविर में अहमदाबाद से आई विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने वरिष्ठजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और जोड़ रोग से संबंधित परामर्श। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर को अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया बदमाश पुलिस अब अवैध बंदूक को लेकर पूछताछ में जुटी है। बांसवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, श्री राधा सखी महिला मंडल और नागेश्वरी कल्याण सेवा समिति ने पहल की। पंचधाम हनुमान मंदिर और खांडू कॉलोनी में 2 बेटियों के कन्यादान में सहयोग। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित रूण पचौर रावली पाटिया में मीना देवी कुमावत की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर गोल ब्राह्मण समाज ने डूंगरपुर के आसपुर में परशुराम सर्कल से शोभायात्रा निकाली। यात्रा महाराणा प्रताप मैदान में पहुंची। रास्ते में शोभायात्रा में फूलों की वर्षा की। न्यूज रामगंज मस्जिद में शनिवार को ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के बंधुओं ने ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और देश में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र के पिपला जंगल में अज्ञात शव मिला, जिससे ग्रामीण अंचल में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त कवलदा निवासी सुनील नायल के तौर पर हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने जाब्ते के साथ पहुंचकर जानकारी दी। झालावाड़ के खानपुर में आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में शरबत वितरित किया गया। दिगंबर जैन महिला महासमिति अध्यक्ष निशा जैन ने जानकारी दी।
आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय मनोहर थाना के द्वारा संचालित वाल्मीकि संस्कार केंद्र और बाबा रामदेव संस्कार केंद्र का वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। कविता पाठ से संबंधित कई कार्यक्रम इस दौरान किए गए। मनोहर थाना में जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते पेयजल आपूर्ति के नामों पर नलों से गंदा पानी बह रहा है। हल्के पीले रंग का मचमैला पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। लोग काफी इससे व्यथित हो रहे हैं। बड़ौदा पुलिस ने ताशपत्ती पर दाव लगाते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5,000 से अधिक की राशि जब्त की। थानाधिकारी ने बताया कि कस्बे के पुराने सीएचसी भवन के सामने ये लोग गिरफ्तार किए गए। झालावाड़ के अकलेरा में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। इसको लेकर एडीजी अश्विनी शर्मा के मार्गदर्शन में प्री काउंसलिंग शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारान के बीच समझाइश और राजीनामे के प्रयास किए। कोटा के लाडपुरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्रिजनगर में स्वाभिमान संस्था की ओर से कैंप का आयोजन किया गया। संस्था के सदस्यों की ओर से विद्यार्थियों को चित्रकला और पेंटिंग की जानकारी। बरा के छिपाबड़ौद कस्बे में निःशुल्क नेत्र जांच और लेंस प्रत्यारोपण का 134वां शिविर आयोजित हुआ। शिविर में चिकित्सकों की टीम के द्वारा 205 मरीजों की जांच की गई। झालावाड़ के पिड़ावा नगर के गोदाम नाका इलाके में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 व्यापारियों की दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। झालावाड़ में सर्व ब्राह्मण समाज और परशुराम जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में शोभायात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। छिपाबड़ौद उपखंड के हरनावदा शाहजी कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 20 बेड के मरीज भर्ती वार्ड का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि कांग्रेस मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पंचोली और विशिष्ट अतिथि ने इस दौरान उपस्थिति दर्ज करवाई। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी। राहगीर हेमराज गोचर गिंता की मौत हो गई। इटावा थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। बारां जिले में कल से लगेंगे प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग महंगाई राहत शिविर। सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं की करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बांसवाड़ा में धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। शहर में निकाली गई भगवान की शोभायात्रा। जिले भर से शामिल हुआ सर्व ब्राह्मण समाज। कोटा पुलिस ने एक बार फिर से गुमशुदा मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल धारकों को सुपुर्द किए। विभिन्न ब्रांड के करीब 160 मोबाइलों को सिटी एसपी शरद चौधरी ने धारकों को सुपुर्द किया। झालावाड़ के असनावर क्षेत्र के खांडिया मिल चौराहे पर मेघवाल समाज का तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। मुनि में सोमवार से महंगाई राहत कैंप लगेगा। राज्य मेला प्राधिकरण के सदस्य भरत शर्मा ने जन जागृति को लेकर शहर में संपर्क किया। इसको लेकर आमजन को पोषण भी भेंट की। नागौर के मेड़ता सिटी में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर शहर में सिकवाल भवन में कई प्रतियोगिताएं हुई। महिलाओं और बच्चों ने उत्साह से हिस्सा लिया। नागौर के मेड़ता सिटी में ईद के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल नजर आया। नागौर चौकी पर नगर पालिका की ओर से स्वागत द्वार बनाकर ईद स्नेह मिलन का आयोजन किया। जाल उपखंड कार्यालय के पीछे वाटिका में पौधारोपण के साथ विश्व पृथ्वी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने से पृथ्वी पर खतरा मंडरा रहा है। समय रहते जागरूक होकर हमें पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना होगा। भीलवाड़ा के मांझलगढ़ और बिचौलिया को सरकार के द्वारा नवसृजित जिला शाहपुरा में जोड़ने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जारी है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा जिलों का अभी तक किसी प्रकार से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर मांझलगढ़ बिचौलिया तहसील को जिला शाहपुरा से जोड़ने को लेकर एक पोस्ट जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई। नागौर के लाडू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु शिक्षक मीटिंग को अनिवार्य बताया। नागौर के लाडू क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित खदान में लगी आग लगने की वजह से स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। झालावाड़ के अकलेरा में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष डीजी अश्विनी शर्मा के निर्देशन में विश्व पृथ्वी दिवस और अक्षय तृतीया पर विधिक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत और 23 अप्रैल को होने वाली डोर स्टेप प्री काउंसलिंग के बारे में जानकारी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।